मुझे दिल्ली से ऋषिकेश जाना था और मुझे कार ड्राइव करनी भी आती है, तो मैं कार ड्राइव करके ऋषिकेश चली गई। पर अब मेरी फैमिली को भी ऋषिकेश आना है और उनमें से किसी को भी कार ड्राइव करनी नहीं आती है, तो वो लोग कैसे आएंगे? बस से। अब हमारे केस में डेस्टिनेशन तो सेम है ऋषिकेश, पर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग है। मैं कार से गई और वो लोग बस से आएंगे। ऐसा ही कुछ इन्वेस्टिंग में भी होता है। मुझे स्टॉक मार्केट की अच्छी खासी नॉलेज है, तो मैं डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती हूँ। पर मेरी फैमिली में किसी को भी स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो वो लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। अब हमारे केस में भी डेस्टिनेशन तो सेम है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, पर मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट अलग अलग है। अब जैसे बस से ट्रैवल करने के लिए आपको टिकट खरीदनी पड़ती है, क्योंकि ऑफ कोर्स बस को चलाने का खर्चा आता है। वैसे ही म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक फी देनी पड़ती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड को चलाने का भी कुछ खर्चा आता है। पर ये फीस आपको डायरेक्टली नहीं देनी पड़ती। ये जो भी आपके 10-12% की रिटर्न बनते हैं, उसमें से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाती है। और इसी को एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं, जो हर म्यूचुअल फंड की अलग अलग होती है। कोई 0.5% लेता है, तो कोई 1-2% भी लेता है। अब 1-2% सुनने में तो बहुत कम लगता है, पर एक बार जरा देख लो कि ये एक्चुअल में कितने पैसे बनते हैं। तो देखो, फंड ए और फंड बी दोनों आपको 10% का एनुअल रिटर्न देते हैं, जिसमें आप महीने का 10,000 इन्वेस्ट करते हो 20 सालों के लिए। फंड ए की एक्सपेंस रेशियो है 0.5% और फंड बी की है 1.5%। अब 20 साल बाद फंड ए आपको देगा अप्रॉक्स 71 लाख और फंड बी आपको देगा 63 लाख। मतलब फंड बी में इन्वेस्ट करने की वजह से 8.5 लाख रुपए का नुकसान होता है। इसलिए बोला जाता है कि कम एक्सपेंस रेशियो वाले म्यूचुअल फंड ज्यादातर सही रहते हैं। और पेटीएम मनी में आप इस तरीके से बहुत इजीली एक्सपेंस रेशियोज देख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखो तो एक्सपेंस रेशियो के नीचे एग्जिट लोड लिखा हुआ है। ये क्या होता है? ये एक तरीके का फाइन होता है जो म्यूचुअल फंड कंपनी आपके ऊपर लगाती है। मान लो आज आप 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, कुछ महीने में आपको 10% रिटर्न मिल जाता है, तो आपकी अमाउंट हो जाती है 1,10,000 रुपए। और आप सोचते हो कि आप ये पैसे निकाल लो, तो आपको ये लाइन ध्यान से पढ़नी होगी। इसमें लिखा है एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ रिडीम्ड विद इन 365 डेज। इसका मतलब अगर आपने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करी है उसको 365 डेज के अंदर अंदर निकाल लोगे, तो पहले 1% का एग्जिट लोड रिड्यूस होगा, उसके बाद आपको आपके रिटर्न्स वापस मिलेंगे। और इस केस में आपको रिटर्न्स वापस मिलेंगे 1,08,900। इसीलिए बोला जाता है कि एग्जिट लोड जिन म्यूचुअल फंड में ना हो या फिर बहुत ही कम हो, वो ज्यादातर बेटर होते हैं। म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स भी देखने चाहिए, पर समझ के। मान लो किसी म्यूचुअल फंड ने पिछले साल 30% का रिटर्न दिया था, पर उसका रियल रीजन ये था कि किसी स्टॉक का प्राइस 10 गुना हो गया था। तो अगर इस साल वो स्टॉक डूब जाता है, क्या फिर भी वो म्यूचुअल फंड 30% रिटर्न देगा? नहीं। इसलिए कंसिस्टेंसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये देखो कि म्यूचुअल फंड ने पिछले 3 साल में 5 साल में कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हैं या फिर नहीं, और अपनी ही कैटेगरी के बाकी म्यूचुअल फंड्स को बीट किया है या फिर नहीं। फॉर एग्जांपल, फंड ए के रिटर्न्स पिछले 5 साल में कुछ ऐसे थे: 12%, 14%, 11%, 10%, 13%, तो ये कंसिस्टेंट है। पर फंड बी के रिटर्न्स कुछ ऐसे थे: 40%, 10%, 5%, 20%, तो ये वॉलेटाइल है। इसीलिए अब पेटीएम मनी पर जाओ और म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करो, और ऐसी और वीडियोस के लिए पेटीएम मनी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। Mutual fund investments are subject to market risks. Please read all scheme related documents carefully before investing.